कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा YouTube पर फ्री में वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें हिंदी, मैथ और रीजनिंग की मैं आप सभी लोगों को क्लासेस करा रही हूँ। हिंदी, मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग का आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। ये ऐसा टॉपिक है, ये मांगता है प्रैक्टिस। इसमें से आते हैं प्रश्न। समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? हमने क्लास 5 तक अच्छे से पढ़ लिया, मतलब क्लास 5 समझ पा रहे हैं? एक ही टॉपिक में हमने 3 टॉपिकों को कवर किया है। समझ पा रहे हैं? नहीं तो अब तक हमारे हो जाते, ये हमारी क्लास 10 होती। लेकिन हमने जो जैसे श्रृंखला है तो तीनों श्रृंखलाओं को ऐड करके पढ़ा। जो युग्म है, शब्द हैं, शब्दकोश है, इन सबको ऐड करके पढ़ा, क्योंकि हमें खींचना है अपना सिलेबस। और ये क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण। वर्गीकरण के आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 3 प्रकार के पूछे जाएंगे। कौन कौन से? पहला, हिंदी के शब्दों के आधार पर, ये जितने भी हैं हिंदी के शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा, अंकों के आधार पर, जैसे अंक दे देगा गिनती टाइप में। ठीक है, अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर। तीसरा, अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर। तो कुछ नहीं, टाइप 1 क्या कह रहा है? शब्दों का वर्गीकरण। हम पहले पढ़ेंगे शब्दों का जो वर्गीकरण होता है, शब्दों के आधार पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, आंख, कान, और ये आंख द्वारा लिख गया है, उसके लिए सॉरी, इधर लिख लो आप नाक। ठीक है, आंख, कान, नाक और पैर में अलग क्या है? तो आप मुझे ये बताइए, आंख, कान और नाक तीनों मुंह में आ रही है ना, मुंह के अंतर्गत ही तो आ रही है। लेकिन जो पैर है, पैर तो भाई हमारे मतलब बॉडी का ही भाग है। मैं ये नहीं कह रही बॉडी का भाग नहीं है, लेकिन ये तीनों अपने मुंह के भाग हैं और पैर हमारा मुंह का भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया पैर, इसका आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, तावा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा। देखिए, तावा, जस्ता, एल्यूमिनियम और लोहा ये चारों धातु हैं, लेकिन जो पीतल है वो आपकी मिश्र धातु है। समझ में आया आपको? तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, जेब्रा, शेर, टाइगर, घोड़ा, जिराफ। देखो, जेब्रा को हम नहीं पालते, शेर को भी नहीं पालते, टाइगर को भी नहीं पालते, घोड़ा को पालते हैं, जिराफ को भी नहीं पालते। समझ पा रहे हैं ना आप? इन सबको हम नहीं पालते। आप अपने घर में शेर पालते हो? नहीं पालते ना। हाँ, चिड़ियाघर की बात अलग है, चिड़ियाघर में ये पाले जाते हैं, लेकिन बात घर की हो रही है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देखिए, सेब, गेंदा, कमल, गुलाब, लिली। हमें इतना पता लग गया कि ये जो चारों हैं ये फूल हैं, फूल, और जो हमारा सेब है वो फल है, फ्रूट है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, आप देख पा रहे हैं, तोता, चमगादड़, कबूतर, चिड़िया, कौवा। ठीक है, जो हमारा चमगादड़ है ये स्तनपायी वर्ग में आता है और बाकी सारे आपके पक्षी वर्ग में आते हैं। तोता, कबूतर, चिड़िया और कौवा पक्षी वर्ग में आते हैं। ये स्तनपायी वर्ग में आता है और चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है। समझ आया? चमगादड़ स्तनपायी वर्ग में आता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 6 को देखिए, जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर। तो इसमें अलग क्या है वो आपसे पूछेगा। भिन्न चुनिए या अलग चुनिए। ठीक है, तो बस जनवरी में 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं। जो हमारा नवंबर है इसमें होते हैं 30 दिन। समझ गए ना? बस कुछ नहीं। 7वां क्वेश्चन, अदरक, आलू, प्याज, धनिया, चुकंदर। अदरक, आलू, प्याज और चुकंदर ये परिवर्तित तने हैं। ठीक है, और जो धनिया है परिवर्तित तना नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप
8वां क्वेश्चन देखिए एक बार। 8वां क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, वॉलीबॉल। देखो फुटबॉल बाहर ग्राउंड में खेला जाता है, हॉकी जो है वो भी आपका क्रिकेट भी आपका ग्राउंड में खेला जाता है। और शतरंज मतलब शतरंज तो आपने देखा होगा, ग्राउंड में खेला जाता है शतरंज, नहीं ना। शतरंज जो है इंडोर गेम है, अंदर खेला जाता है, आंतरिक गेम है। इसका आंसर ये है। लेकिन और देखेंगे, हॉकी बाहर खेला जाता है, वॉलीबॉल भी आपका बाहर खेला जाता है। मतलब ये चारों आपके आउटडोर है और ये आपका इंडोर गेम है। अब आप क्वेश्चन 9 देखिए। मंदिर में पूजा की जाती है, गिरजाघर में भी की जाती है, चर्च में भी की जाती है, मस्जिद में भी की जाती है। लेकिन मठ में आपके कौन रहते हैं? भिक्षु, ठीक है। और बाकी सभी पूजा स्थल स्थान हैं। अब आप क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है पिस्तौल, गन, राइफल, तलवार और बुलेट। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पिस्तौल है आग्नेयास्त्र यंत्र है, गन भी है, राइफल भी है, बुलेट भी है। लेकिन जो तलवार है आग्नेयास्त्र यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है? हीरा काफ़ी महंगा होता है, जम्बू मणि, नील मणि, संगमरमर, रूबी। अब आपको इतना तो पता लग गया इसमें संगमरमर है। क्यों है? क्योंकि ये चारों बहुत महंगे हैं और संगमरमर बहुत सस्ता है और आसानी से हम इसे खरीद सकते हैं। समझ में आया? अब क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि सेकना मतलब पूड़ी वगैरह सेकते हैं ना, वो सेकना, छीलना, आलू वगैरह छीलते हैं, तौलना, कुछ तौला जाता है, जैसे कुछ भी तौल सकते हैं आप, वजन वाला सामान, उबालना, जैसे किचन से संबंधित ही है ना, उबालना, भूनना भी। तो आपको ये एक बात समझ आई, सेकना, छीलना, उबालना और भूनना, ये चारों किचन से संबंधित है। और जो आपका तौलना है ये आपका वजन से संबंधित है। समझ आया आपको? अब आप 13वां प्रश्न देखिए। बैंगनी, सफ़ेद, हरा, पीला, नीला, ये इसने भाई सारे कलर ही दे दिए। लेकिन कुछ तो इसने सोचा होगा, जब इसने कलर दिए होंगे तो बिल्कुल इसने सोचा है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष में अपना नहीं होता? तो वो है अपना सफ़ेद कलर इंद्रधनुष में नहीं होता। अब आप 14वां क्वेश्चन देखिए। अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तक, कवि। अभिनेता अपना जो अभिनय दिखाने के लिए मंच पर आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। कलाकार भी आते हैं, संगीतकार भी अपना गाना वाना गाने के लिए आते हैं। नाचने वाले होते हैं ना, उन्हें नर्तक कहते हैं, वो भी आते हैं। लेकिन जो कवि है, कवि चाहे मंच पे आए चाहे ना आए, लेकिन वो कहाँ कभी जाएगा। समझ आया आपको? एक बार क्वेश्चन 15 को देखिए। क्वेश्चन 15 कह रहा है कंधे, कौनी, बाहें और पैर। देखिए कंधा ये हो गया, कौनी ये हो गई, बाँ ये हो गई, पैर वाली श्रेणी में चला गया। तो अलग कौन सा है मेरा? पैर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन गणित, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि गणित के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें गणित आपका अलग है। अब आप क्वेश्चन 17 देखिए। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड, ग्रह। ब्रह्मांड के अंतर्गत आपके सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह आते हैं, तो ब्रह्मांड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन 18 देखिए। ऋग्वेद मतलब वेदों की बात हो रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। अब आपको एक कंडीशन पता लग गई होगी, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद तो कोई वेद ही नहीं होता, तो आयुर्वेद गलत है, ये हमारा दवा से संबंधित होता है। ठीक है, एसएससी जीडी वालों से कहना चाहती हूँ कि भाई 2 महीने रह गए हैं, अपने आप को इस कदर झोंक दो। आप ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा के चक्कर में पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा से कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है ना आपको? कंटेंट क्या आपको रखना है, कैसे आपको क्लियर करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो दिक्कत आ रही है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आजकल तो मतलब जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं सब कुछ दिए होते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हाँ यूट्यूब में अगर आपको किसी की क्लास अच्छी लग रही है कि हाँ ये हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर उनसे पढ़ो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब से ना पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए प्लस बुक से पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, तब जाके एसएससी जीडी का आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। चलो हम क्वेश्चन 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? माँ, मित्र, बहन, पिता, भाई। तो इसमें रिलेशन दिया है, ठीक है, संबंध दिया है। देखो मम्मी, मम्मी हो गई, माँ मतलब माँ मतलब मम्मी, बहन हो गई, पापा हो गए, भैया हो गया। ठीक है, लेकिन जो मित्र है उस मित्र को हम अपना बनाते हैं। जैसे क्लास में कोई मित्र बन गया तो उसका और आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता, तो इसी से संबंधित ये बात कही गई है कि इसमें आपका मित्र अलग आंसर हो जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन, कार, स्कूटर, हवाई जहाज, साइकिल, हेलीकॉप्टर। तो देखिए ये पेट्रोल या डीजल या मतलब बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ये जो भी हैं, लेकिन जो साइकिल है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकिल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 21वां क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर, तिथि, महीना, वर्ष, दिवस। कैलेंडर के अंतर्गत आपकी तिथि आती है, महीना आता है, वर्ष आते हैं और दिवस आते हैं। तो मतलब कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं ना, तो कैलेंडर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विश्वासघात, उसने मुझे मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ छल किया, उसने मुझे झांसा दिया। ठीक है, और दूषित होता है जल से संबंधित, जैसे जल दूषित हो गया, तो दूषित इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों मतलब नेगेटिव में आ जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? ये चारों को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्दी के जुनून के साथ क्वेश्चन 24 को देखिए, क्या कह रहा है? लिखना, पढ़ना, ज्ञान, जानना, अध्ययन करना। तो इसमें हमें समझना है, देखो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके लिए? ज्ञान के लिए ही तो करते हैं ये सब काम। ऐसा तो नहीं है कि लिखने के लिए हम ज्ञान करते हैं, बिल्कुल नहीं। लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं ज्ञान के लिए। तो इसमें ज्ञान आपका आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं 25वां क्वेश्चन कह रहा है लियोन, ये मुद्रा है। ठीक है, लियोन आपने पढ़ा होगा, मुद्रा है, दिरहम मुद्रा है, बहुत मुद्रा है, लेम्पिरा मुद्रा है। ये चारों क्या है? मुद्रा। मुद्रा मैंने लिख दिया है, ठीक है, मुद्राएं। और जो आपकी कॉर्टेक्स है ये संसद का नाम है, संसद का नाम है। तो आपका ऑप्शन ई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा 26वां क्वेश्चन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चाणक्य, समुद्रगुप्त। जो ये चाणक्य हैं ये राजा नहीं रहे और बाकी सब राजा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? मध्यम, औसत, सामान्य, भयानक। अब जैसे कोई बच्चा किसी बच्चे की कंडीशन उनके माँ बाप को बताई जाती है कि आपका बच्चा तो पढ़ने में मध्यम है, ठीक है, ना तो ज़्यादा होशियार है और ना ही ज़्यादा गंवार है, आपका बच्चा पढ़ने में औसतन है। ठीक है, हाँ बच्चा आपका सामान्य है पढ़ने में, ऐसे तो बोलते हैं। कैसे बोल देंगे बच्चा आपका पढ़ने में भयानक है? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्दी बैच का क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 28 कह रहा है बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस। ठीक है,
तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि जो पिल्ला है, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पिल्ला। बाकी सारे तो बड़े बड़े हैं ना, बाकी सारे बड़े बड़े हैं, तो इसका जो आंसर हो गया पिल्ला, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। वर्दी बैच का क्वेश्चन 29, मलेरिया, टिटनेस, प्लेग, डेंगू। देखो देखो प्लेग और डेंगू मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये जो टिटनेस है ये मच्छर के काटने से नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन 30, हार, आभूषण, चूड़ी, अंगूठी। आभूषण के अंतर्गत आपके हार आते हैं, चूड़ी आती हैं और अंगूठी आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 31, जिला, टाउन, मेट्रोपोलिस, राज्य। मेट्रोपोलिस को कहते हैं महानगर, क्या कहते हैं? महानगर। आपके राज्य के अंतर्गत महानगर आते हैं, टाउन आते हैं, जिला आते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया राज्य। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 32 आप एक बार देख लीजिए। कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं, बेंच पर भी बैठते हैं, मेज पर भी आप कहोगे बैठते हैं, लेकिन मेज पर तो भाई सामान रखा जाता है। चलो आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, ठीक है। स्टूल पर भी बैठते हैं, तो जैसे कि आपके घर आए मेहमान, आप मेज और कुर्सी दोनों चीज़ लेके गए। कुर्सी पर तो आप मेहमान को बिठाओगे और मेज पर आप उनके लिए नाश्ता रखोगे, ठीक है। इसीलिए आपका जो अलग हो गया है इसमें, मेज इसमें आपका अलग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? हुस्न, सुंदरता, चरित्र, मनोहरता। तो चरित्र जो होता है वो आपके अंदर ही तो होता है, जैसे बोलते हैं उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही तो बोलते हैं। तो चरित्र इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 34 कह रहा है कान, किडनी, फेफड़े, लीवर। देखो कान दिख रहा है आपको, किडनी आप देखोगे तो अंदर ही तो है, किडनी, फेफड़े और लीवर आपके आंतरिक अंग हैं और कान आपका बाहरी अंग है। अब हम करेंगे बढ़ती बैच के टाइप 2 में अंकों पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने शब्दों पर आधारित प्रश्न किए थे, अब अंकों पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है 13, 17, 23, 63, 71। आप कहोगे कि ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, मैं भी कहूँगी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है, 17 में सिर्फ 17 का भाग जाता है, 23 में सिर्फ 23 का भाग जाता है, 63 में 3 का भाग जा रहा है। देखिए आप 71 में 71 का जाता है, मतलब 63 अभाज्य संख्या नहीं है और ये चारों अभाज्य संख्या है, क्योंकि 63 में भाई 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या अगर आपको कहीं भी ऑप्शनों में एक अभाज्य संख्या मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आपका यही आंसर है। अब आप ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन 2, 12, 37, 25, 49, 57। अब आप कहोगे इसका आंसर हो गया 12, मैं कहूँगी इसका आंसर 12 नहीं हुआ। सम, विषम, सम या विषम बराबर अभाज्य संख्या, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, अगर सम या विषम की कंडीशन हो या अभाज्य संख्या की कंडीशन हो तो सबसे पहले अभाज्य संख्या को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए 12 में भाई 2 का भाग जाता है, 25 में 5 का जाता है, 49 में जाता है 7 का, और 57 में 19 का भाग जाता है। क्या 37 में जा रहा है किसी का भाग? नहीं जा रहा, 37 में सिर्फ 37 का भाग ही जा रहा है। अभाज्य संख्या के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी अभाज्य संख्या को दी जाएगी। क्वेश्चन 3 देखिए 25, 36, 78, 144, 169, मतलब 78 को छोड़कर बाकी सभी वर्ग हैं। 78 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, मतलब हमें भिन्न, मतलब सबसे अलग चुनना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन 4 देखिए 8, 28, 64, 125, 216। आप कहोगे 125 है इसका आंसर, मैं कहूँगी नहीं 125 नहीं है, क्योंकि आपने तो देख लिया होगा कि सारे सम हैं और ये विषम है। बिल्कुल नहीं, सम विषम वाली कंडीशन को सबसे लास्ट में लगाते हैं। अब आप ये देखिए ये किसी का वर्ग तो नहीं है, ये किसी का घन तो नहीं है, तो ये 2 का क्यू है और ये आपका 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है और ये किसी का घन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर
हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए, 21, 36, 49, 56, 91। मतलब इसमें सम और विषम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये सारे एक ही पाड़े से कट रहे हैं। ये कट रहा है 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से। नहीं तो आप भाग दे के देख लीजिए। 36 हमारा 7 से नहीं कट रहा, तो 36 ही मेरा आंसर हो गया। अब हमें क्वेश्चन 6 दे रखा है, 295, 381, 552, 729, 903। आप कहोगे 552 जो है ये भाई सम है ना, यही तो बोलोगे, और बाकी सारी विषम है। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये 729 ये एक 9 का क्यू है। आप देख पा रहे हैं 9 का क्यू कितना होता है 729, कि वो कौन सा आंसर करते हैं, ठीक। लेकिन उसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हम इसका आंसर कर रहे हैं, बाकी सारे विषम हैं और ये हमारा सम है, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए आप, 48, 12, 36, 24, 64। मतलब पूरी सम संख्या है, सारी सम संख्या है। 8 और 4 12, जोड़ के देख लो। 8 और 4 12, 3 9, चलो बता देती हूँ। 8 और 4 12, 3 9 जोड़ा है मैंने, 6 10। अब आप कहोगे कि देखो 3 और 9 जो हैं आपके विषम हैं और ये आपके सम हैं, लेकिन 2 कंडीशन विषम की आ रही है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो हम एक और कंडीशन देखते हैं। 4 दूनी 8 हो रहा है, 1 दूनी 2 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, 6 दूनी 12 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये ही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे क्या बवाल दे दिया ये, ठीक है, आप यही तो सोच रहे हैं। तो कुछ नहीं, जोड़ के देख लेते हैं। 3 4 5 ये हो गया, जोड़ के 5 6 7 7 8 9 11। देखो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। ये आपका सम संख्या आ रही है, तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम टाइप 3 में पढ़ेंगे अंग्रेजी के अक्षरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है और थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है BD, मतलब ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा, BCD 2 बड़ा, ठीक है, प्लस 2, IJK 2 बड़ा, P मतलब NOP मतलब 2 माइनस हुआ है इसमें 2 बड़ा, STU WXY 2 बड़ा, इसमें 2 माइनस हो रहा है, तो यही मेरा भिन्न है, यही मेरा अलग है ना, तो यही तो समझाना चाह रही हूँ। क्वेश्चन 2 BC 1 बड़ा 1 बड़ा, KLM 2 बड़ा, MN 1 बड़ा, QR 1 बड़ा 1 बड़ा, इसमें भी 1 बड़ा, इसमें भी 1 बड़ा, इसमें भी 1 बड़ा, इसमें भी 1 बड़ा, इसमें 2 और 1 बढ़ रहे हैं, तो यही गलत है, ठीक है, मतलब यही भिन्न है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 देखिए, POCG, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका प्रश्न। तो बस कुछ नहीं, OP मतलब -1, CDEFG कितना हो रहा है, +4, KL +1। अब आप ये देखिए, ये I है, मतलब ये नियम तो इसमें लग ही नहीं रहा, I और Z में कितना मतलब डिस्टेंस हो रहा है, तो ये नियम नहीं लग रहा। चलो देखते हैं, कोई दूसरा नियम तो नहीं लग रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमें लेनी ही नहीं है, ठीक है। देखो O I U और A ये होते हैं आपके वॉवेल, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में स्वर। इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें मेरा स्वर नहीं है, तो मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा। मेरा जो आंसर है ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 4 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है ये CZHK। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसमें तो वोवेल नहीं है, इसमें एक वोवेल है, एक दो, इसमें दो हैं, EO इसमें भी दो हैं और इसमें नहीं है। तो मतलब वोवेल कॉन्सोनेंट वाला जो मैटर है वो इसमें काम नहीं कर रहा। अब आप ऐसे देख लीजिए, C और Z में बहुत अंतर हो गया है ऐसे तो हम ऐसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप करके देखोगे तो 4 और 5 ही अलग अलग आएंगे। तो हमें करना क्या है, देखो CZHK सारे अक्षर इंग्लिश में जो हैं सारे वर्ड अलग अलग हैं। MLAG यहाँ भी अलग अलग है और देखो यहाँ पर U 2 बार आ रहा है। ठीक है, SENO यहाँ भी अलग अलग है, YDFP यहाँ भी अलग अलग है, U आपका 2 बार आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन 5 आपको देखना है। देखो ये वाली जो कंडीशन है छोटी ABCD में दी हुई है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, ये वाली कंडीशन छोटी ABCD में दी हुई है, तो इससे ही हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए इधर वोवेल है, देख पा रहे हैं, इधर भी वोवेल है छोटी ABCD में, इधर भी वोवेल है, लेकिन छोटी ABCD में इधर क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन। आप कहोगे ये है तो सही, लेकिन इसने बड़ी ABCD में U दिया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे कि ये भी है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद 11K+ करने के लिए। जय हिंद।